जय श्री महाकाल दोस्तों। सावन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और ये सावन का महीना हो या अन्य कोई और भी महीना हो, हमें चूकना नहीं है कोई भी ऐसा काम करने से जो शिव जी की पूजन से जुड़ा हो और जिससे आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन आ सकते हैं। जो भी ग्रह दोष संकट कष्ट जो भी जीवन में है उसको महादेव एक ही झटके में दूर कर देंगे। चाहे वो सावन का महीना हो, चाहे भादों का महीना हो या साल का कोई अन्य भी महीना, कोई भी दिन हो जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं, वह भी एक दिन आपकी बातों में आ जाएगा और आपको सम्मान देगा। ईश्वर भी शिव की भक्ति करते थे, चाहे श्री कृष्ण हो, राम जी हो, सभी भक्ति करते थे शिव भगवान की। चाहे आप श्री कृष्ण के भक्त हों, चाहे राम जी की पूजा करते हों, कोई भी क्यों ना हो, पर शिव जी की पूजा ज़रूर करें और महादेव का अभिषेक तो ज़रूर करें। चाहे मंदिर जाके करें, चाहे घर में ही घर के शिवलिंग पे करें। कोई भी जाति के हों, पंथ के हों, मत के हों, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो उनको मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एक लोटा जल में ही किस्मत की रेखा बदलने की ताकत होती है जो हम भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं। रुद्राभिषेक यानी एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना, यही इतना शक्तिशाली काम है कि इससे काल सर्प दोष भी शांत होता है, शत्रु भी पराजित होते हैं, पितृदोष भी दूर होता है, ग्रह भी प्रतिकूल से अनुकूल हो जाते हैं, आत्मबल भी मिलता है, यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। एक लोटा जल और बस एक सच्चा सा भाव, यही चाहिए भोलेनाथ को। तो हमें क्या क्या लेकर जाना चाहिए मंदिर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, या फिर घर में ही अगर शिवलिंग रखे हुए हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं किसी भी कारणवश से, तो हमें क्या क्या रखना चाहिए पूजा के लिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल, एक दीपक, कुछ बेलपत्र, काले तिल, मूंग, गेहूँ, जौ जैसे 5 अनाज रख लें। आप मिश्री भी रख सकते हैं, शक्कर के दाने भी रख सकते हैं। ये सब अन्न महादेव को अति प्रिय हैं। इनका चढ़ावा न सिर्फ देवों को प्रसन्न करता है बल्कि पितरों की आत्मा को भी शांति देता है। रुद्राभिषेक हमें कैसे करना चाहिए? सुबह सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर शुद्ध मन और शरीर से मंदिर जाएं। जल में थोड़ा सा दूध गंगा जल मिलाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय का जप करते हुए जल चढ़ाएं। चाहे तो रुद्राष्टक या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि रुद्राभिषेक का प्रभाव मात्र 24 घंटों में ही दिखने लगता है। काल सर्प दोष हो, ग्रह दोष हो, कोई भय हो या कोई अन्य भी दोष हो शरीर में, वह सब खत्म हो जाता है। रुद्राभिषेक करने से आत्मबल बढ़ता है, धन सुख यश की वृद्धि होती है, पुरानी समस्याएं, बीमारी, भय सब दूर होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शत्रु भी पराजित होते हैं और आपको कालजयी बना देता है। कालजयी वह होता है जिससे काल भी नहीं छू सकता है। आपके कोई संकट अगर आने वाला हो तो वह भी दूर हो जाता है। यह संकट जो बड़ा होता है वह छोटे में आकर निकल जाता है। रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति शिव को अति प्रिय होते हैं और शिव की अनुमति के बिना उसे मृत्यु भी नहीं आती। रावण का ही उदाहरण ले लीजिए, वो शिव भक्त थे, इसलिए प्रभु श्री राम को भी शिव से आज्ञा लेकर उनका वध करना पड़ा। रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना श्री राम ने की। प्रभु राम ने जब रावण को मारने का निश्चय किया तो सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना रामेश्वरम में किया। उन्होंने कहा, हे महादेव, रावण आपका भक्त है, उसे मारने से पहले मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। तब जाकर महादेव की अनुमति से प्रभु राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया। आप चाहे किसी भी देवी देवता के भक्त हों, किसी भी देवी देवता का पूजन करते हों, लेकिन भोलेनाथ की पूजन ज़रूर करें, क्योंकि जीवन मृत्यु का सभी लेखा जोखा महादेव के ही हाथों में होता है और हमारी नैया को पार लगाने वाले भी भोलेनाथ ही हैं। हमें
अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प लेना चाहिए जिससे हमारा जीवन ही बदल जाएगा। और वो संकल्प यह है कि रोज़ 1 लोटा जल, 1 दीपक, बेलपत्र, काले तिल शुद्ध मन से ओम नमः शिवाय का जप करके कम से कम शिवालय जाके सप्ताह में 1 बार भी भोलेनाथ को जल अर्पण ज़रूर करें। सप्ताह में 1 बार रुद्राष्टक या शिव चालीसा का पाठ करें। यह सब दिखने वाले तो बहुत ही साधारण कर्म हैं, लेकिन इससे हमें असाधारण फल मिलेंगे। सावन का महीना हो, चाहे भादों का महीना हो, चाहे कोई और भी महीना हो, यह सब शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है। कोई लंबी पूजा नहीं, कोई खर्च नहीं, सिर्फ भक्ति और 1 लोटा जल। आपको कोई नहीं रोक सकता है सफलता, सम्मान और सुख की ओर बढ़ने से। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल प्रीति भक्ति पथ। हम रोज़ ही लाते हैं भक्ति से भरे जीवन वाले उपदेश। धन्यवाद दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।